कश्मीर की बात करें, वहाँ पे लोग देखें ना, एक इबादत हर मुसलमान का हक होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा ना इबादत नहीं कर सकते हैं। और पर मस्जिदों की तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्यों मुसलमानों पे वो जुल्म होता है? क्या उनके खिलाफ कोई मतलब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता? क्या हम इतने ही बेबस है? कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो फिर लोग क्यों उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं? क्यों उनके लिए कुछ जो है आवाज़ नहीं? और ये बात यहाँ के मुसलमान इजीली नमाज भी पढ़ते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली 14 बिलियन डॉलर्स का बजट गया है कश्मीर के लिए। सिर्फ हमने अपने कश्मीर को क्या दिया ये बताएं। हमने क्या दिया है उन पे? मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। तो करते हैं क्यों नहीं फिर हम? ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ये वजीर आजम वजीर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया? क्या वो क्या क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं, 14 बिलियन डॉलर का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया? कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। जब उन पे जुल्म, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं, वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं। और कितनी हमें मिसालें दे वो। कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। अच्छा भारत के गुण गा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुण गा रहे हैं। क्या वजह है? वो हमारे लिए पैगाम भी भेजते हैं, भाई हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी कंट्री में खुश हो, बल्कि आप लोग का कश्मीर हम हासिल करेंगे। वहाँ के मुसलमान ये बोलते हैं, कश्मीरी मुसलमान। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। अच्छा, यानी वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे? क्योंकि मतलब वो आजादाना जब वो देखे ना, वो आजादाना जब इबादत नहीं कर सकते हैं वो। वही सब कुछ कर रहे हैं। मस्जिदें हैं वहाँ पर, मस्जिदों पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर जामिया मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मिलाद होता है। जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, आपको किसने कहा है कि वहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे? मुसलमान है वहाँ पर वो, और अच्छे से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आप मतलब खुद आप देखें ना, मीडिया वाले तो हमेशा मतलब सही बात बताते हैं ना। बहुत सही बात बताते हैं। तो आप क्यों मतलब मीडिया वाले के खिलाफ हैं? क्यों? वाले के खिलाफ नहीं हूँ भाई, देख रही उन मुसलमानों पे जब सच देख रही हूँ सिर्फ। जो उन पर जुल्म होता है, जब उनके कत्ल किए जाते हैं, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है? आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो एक इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है। सारे कश्मीर के ऊपर जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे। पूरी दुनिया को ये चीज नजर क्यों नहीं आ रही? सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों दिखाई जा रही है? पाकिस्तान को ही क्यों पता है? अरब ममालिक की बात करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज है ना वो तो बढ़ चढ़ के उनके कंट्री के अंदर जाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं कि वाह कश्मीर को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उन पर जुल्म हो रहा है और मुझे वो बताएं। प्रेशराइज्ड हैं। बस वो प्रेशराइज्ड है, वो खुल के बात नहीं कर अगर सकते हैं। तालीमी इदारे बनाना, अगर सहूलतें देना, बिजली के बिल कम करना, अगर उनको आगे बढ़ाना, उनको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना, उनको एक पहचान देना जुल्म है, तो फिर ये जुल्म तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान में चले हो रहा है, लेकिन वो इतना थोड़ी हो रहा है कि जहाँ पे जो है आए दिन जो है हम शहादतें सुने। लेकिन वहाँ पे आपने देखा है कि जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है ना, वो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। बहुत बड़ा जुल्म है जी, जो जी, सिर्फ जी। पाकिस्तान को नजर आ रहा है। जी, पूरी दुनिया को आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं दुनिया मतलब में से कोई नहीं देख पा रहा, क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही है। ये खबरें सिर्फ हमें मिलती हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, वहाँ कत्लो गारत हो रही है। हम एहसास ना, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें भी मतलब रियलाइज होता है वो क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते, वो क्यों नहीं इबादत कर सकते। वो तो सब इस कुछ वजह कर से सकते हैं। हर मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप वही बोल रहे हो जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने देखा है। मुझे पता है आप वो सब बोल रहे हो जो हमें बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाया गया और सिखाया गया। आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए, कश्मीर के लिए कैसे लीडर है? जो अब मोदी है, मतलब मैं उनके बारे में क्या कहूँगी, वो तो सिर्फ अपने भारत के लिए बोलेंगे ना, उन्हें पाकिस्तान से क्या। वो फिर अपनी कंट्री के लिए ही बोलेंगे, और किसके लिए बोलेंगे? बस फिर तो हम क्यों मतलब उनको सपोर्ट करें, क्यों हम उनका जिक्र करें? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो अपनी कंट्री के लिए, मुसलमानों के लिए कैसे हैं? कश्मीर के लिए उनकी हिस्ट्री कैसी है? देखा जाए, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। कुछ लोग अगर मोदी के साथ है तो काफ़ी लोग उसके खिलाफ भी हैं, जो अपने जो वज़ीर आज़म को अच्छा नहीं समझते हैं। कश्मीर के लिए उनकी हिस्ट्री कैसी है? कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान हैं? और मोदी जो खुद एक भारतीय है, वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा? आप खुद कश्मीर भी समझे ना। भारत का ही हिस्सा है जो अभी है। लेकिन फिर उन्होंने आर्टिकल हटा लिया है, वहाँ के लोग अपने आप को इंडियन नहीं बोलते। हम ये
क्यों मतलब इतना तफरका करते हैं भाई? वो वहाँ की सरजमीन पे रहते हैं, वो उनका हिस्सा है, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। ऐसे थोड़ी है कि वो मुसलमानों के लिए अलग फैसिलिटीज बनाएंगे, हिंदुओं के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दिया, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ, हमें डिसाइड करना होगा ना, जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। मुसलमान जहाँ पर भी हैं वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा कहाँ रहेंगे मुसलमान। तो जारी बात है, जहाँ उन्हें एक अच्छा जो मुस्लिम कंट्री मिलेगा वहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे सऊदिया को भी कहें इधर आ जाए, हमारा मुस्लिम कंट्री है, इधर आए आप। दुबई को भी कहें हमारा मुस्लिम कंट्री, हमने मुसलमानों को भी बुलाया, आप अपना मुल्क खाली कर इधर आए। ये बात नहीं है। दरअसल मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे कश्मीर पर जुल्म भी तो बेहद हुआ है ना, सऊदिया वालों पे जुल्म भी तो नहीं ना हुआ है। वो ज़्यादा ना इबादत कर सकते हैं, वो ज़्यादा ना। मेरी बात सुने, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सुना। देखिए वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है, वहाँ पर इंटरनेशनल इदारे हैं, तालीम का मेयार वहाँ पर बहुत अच्छा है, तो ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। मुझे ये बताएं वहाँ डेवलपमेंट कितनी आपकी नज़र में? सऊदिया में, कश्मीर में मेरे लिहाज से जब तक जो है मुसलमान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे, जब उन पे जो है वो जुल्म बंद हो जाएगा, तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो वाकई ही सेफ हैं। वो कहते हैं कि हम सेफ हैं, हमें अपना कंट्री प्यारा है, तो हम क्यों नहीं मानते? कैसे तो मानेंगे हो हम? सकता है, मेरा वही कहने का मतलब है, हो सकता है कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, जब उन पे जुल्म किया जाता है और आवाज उठाते हैं तो नुकसान उनका ही होता है, कोई उनका साथ नहीं देता है। उनकी मतलब उन्हें उनके इतनी अंदर की डिटेल्स हमें कैसे पता? तो जो हमारे मीडिया वाले हमें बताते हैं। हमारे मीडिया वाले हमें बताते हैं। कोई मीडिया वालों ने एक पॉजिटिव चीज़ वहाँ की बताई है कि वहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना है, या फिर 14 बिलियन डॉलर का वहाँ बजट लगा है, या फिर वहाँ पर ये टनल बन रहा है, या फिर वहाँ ये स्कूल खुल रहा है, या फिर वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है, या G20 की मीटिंग हो रही है? ये कभी आपने सुना? ये चले नहीं बताया है, लेकिन अगर एक इंसान अच्छा कर रहा होता है तो फिर हमारे जो कश्मीरी बहन भाइयों को उन्हें भी पता होना चाहिए था। लेकिन जब वो हमें चीज़ नहीं दिखाई जाती तो हमें कैसे पता सरहद चले? पार की बाद में बात करते हैं। क्या पाकिस्तान के कश्मीरी खुश हैं? पाकिस्तान के कश्मीरी हो सकता है खुश हो सकता है, हमें अपनी कंट्री के बारे में नहीं पता, और हम बात करते हैं वहाँ की। वहाँ देखे ना, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के कश्मीरी लोग हैं वो खुश हैं। खुश कैसे खुश हैं ये तो उन बताएं। पे इतना जुल्म नहीं हुआ है जितने हमारा जो है भारतीय कश्मीरी बहन भाइयों पे हुआ है। वो वहाँ पे उन्होंने अपने जो है ना वो भाइयों की, बाप की, बेटियों की उन्होंने लाशें नहीं उठाई हैं। मुझे ये बताएं कि हमने अपने कश्मीर को क्या दिया इन 75 सालों में, बताएं। जो है हमने अपने कश्मीर को, हम ये ना कहिएगा कि वो मुस्लिम रियासत में रहते हैं, ये हमने दिया, ये ना कहिएगा। मतलब वो ने क्या, वो ज्यादा ना इबादत कर सकते हैं, उन पे इतना जुल्म नहीं हुआ है अच्छा, जितना उनके भारतीय कश्मीरी बहन भाइयों पे हमारे जुल्म हुआ है। कश्मीरी कश्मीर छोड़कर बाहर की कंट्रीज में शिफ्ट हो गए, आपको पता है? तो चले, ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती अपनी है। चॉइस नहीं होती है ना, वहाँ कोई तालीमी इदारा है। लोग बेचारे अभी भी, आप कभी जाएंगे ना विजिट करने, क्योंकि मैं 2 दफा वहाँ का विजिट करके आई हूँ, मैं करके आई हूँ। लकड़ियों पे वो खाना बनाते हैं, लाइट का वहाँ कोई अता पता नहीं होता। तो आप समझती हैं कि ये खुशहाली है? आप अगर समझती हैं ये खुशहाली है तो मैं कहती हूँ फिर कयामत तक यही खुशहाली रहनी चाहिए। ऐसी बात नहीं होती है। आप एक पहलू को जो है ना वो देखें। पॉइंट आउट ना करूँ, नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, अगर हर इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो यहाँ पे खुश हैं, जहाँ पे उनका दिल कर रहा है वो चले गए हैं। देखिए ना, अब उनका कंट्री है, अब हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट कंट्री से, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इतनी नफरतों में गिर जाएं कि हम फैक्ट्स को देखें ही ना। तो मैं मतलब क्या कह सकती हूँ अब, ये रियासत, ना मैं वजीर आजम हूँ, ना मैं वजीर आला हूँ, आखिरी पैगाम मैं हम स्टूडेंट हूँ। हाँ। मुझे ये है कि जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान और हदीस में जो हमें बताया गया, हमें सिर्फ उस पर अमल करना चाहिए, और सबसे बढ़कर हम दुआ करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, और अपने वतन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हमारा वतन भी कामयाब होगा इंशाल्लाह ताला। और जो है ना, मतलब दुख होता है, चलें ठीक है, मतलब उनका कोई पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, लेकिन जिन्होंने जुल्म किया है ना, ये दुख हमें ताक़यामत रहेगा। इस दुख से बाहर निकल आए, अपने मुल्क का दुख ले ले, थोड़ा सा अपने मुल्क को डेवलप करें। ये दुख सबसे बड़ा होना चाहिए हमारे लिए, वतन की मट्टी फर्स्ट। कम से कम इतना तो मतलब होना चाहिए ना कि हम, जैसे अब देखें, पहले बेबस थे, वो कश्मीरी को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना सकते थे ना। मतलब दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए, और तब वो ख़त्म होगी जब हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जब हम उसको मतलब परवान चढ़ाएंगे, हम लोग अपने नौजवानों को तालीम देंगे। वही दहशतगर्द निकलते हैं जिनको तालीम नहीं दी जाती है और उनको बड़ी सोहबत का असर होता है। तो सबसे पहले जो है ना, वो इंसान को जब इस्लामी तालीम दी जाएगी, उसके अंदर तकवा पैदा किया जाएगा, और जब खौफ खुदा होता है तो कभी इंसान जो है वो गलत इकदाम नहीं उठा सकता है। तो मेरा यही है कि जब हमारा एजुकेशनल सिस्टम ठीक होगा, तब ही जो है ना वो हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं।